नमस्कार मित्रों, हमने आपसे पिछली कक्षा में कहा था कि द्विगु समास 3 प्रकार का होता है। पहली क्लास में हमने संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्वो यानी जिसका पहला पद संख्यावाची हो उसके उदाहरण हमने आपके लिए दिए। अब ये दूसरा और तीसरा जो प्रकार है तदितार्थ और उत्तर द्विगु, तदितार्थ और उत्तर द्विगु, इसके उदाहरण हम आपके लिए पेश करते हैं। उत्तर द्विगु का मतलब है कि इसका पहला पद संख्यावाची होता है। तदितार्थ और तदितार्थ का मतलब होता है इसका जो अंतिम पद है, अंतिम पद में तदितार्थ होता है यानी तदित होता है। पहला जो तरीका था, पहला जो प्रकार था, कुछ उसमें भी हमने उदाहरण दिए। अब यहाँ आप ये देखना है, यानी ये किसमें देखना है, ये कंपटीशन में देखना है। तदितार्थ सन्मातुर, द्वयमातुर, पंच कपाल, पंच नापिति, पंच गवधनम, पंच सख प्रिय, 10 गवधने। अब देखिए 10 गवधने, पंच गवधने। यहाँ उत्तर द्विगु में आपको देखना है, उत्तर द्विगु वो होता है जिसका पहला पद संख्यावाची हो। गौ शब्द के अंत में यदि गौ शब्द दिया है तो उसके अंत में आपको टच प्रत्यय लगाना है, और टच प्रत्यय का जो लगाना है वो लगाना है ए। तो देखिए यदि सन्मातुर आता है तो इसका आप समास विग्रह कैसे करें। संख्या 60 यानी बहुवचन, सन्नाम संज्ञा बहुवचन, मात्र नाम, सन्नाम मात्र नाम एपत्यम, सन्नाम मात्र नाम एपत्यम, दयो मात्र्यो। यहाँ नाम यहाँ आयो क्योंकि ये संख्या 2 है इसलिए द्विवचन है। संख्या जब द्विवचन है तो संज्ञा भी द्विवचन होगी। दयो मात्र्यो एपत्यम। पंच कपाल, पंचसु कपालेषु संस्कृत है, यानी 5 कपालों में सर्वश्रेष्ठ यानी सुसंस्कृत। पंच नापिति, पंचानाम नापितानाम, नापित मान होता है नाई। पंच बहुवचन, पंच गवधनम, पंच गावे, धनम यस्य जिसका, से माने वो है। ये जो उत्तर द्विगु के ये जो उदाहरण है इनको आप विशेष कर ध्यान रखें कि इनका जो समास विग्रह होता है वो बहुब्रीहि समास के अनुसार है, यानी उसमें भी हम यत् शब्द के रूप लगाते हैं। यस से, येन से, यस्मै से, यस्मात् से, यासा या तत्। पंच गवधनम यदि ये आता है तो आपको उत्तर द्विगु लिखना है। पंच सख प्रिय, पंच सखाय प्रिय, जिसके 5 मित्र प्रिय हों। 10 गवधने, 10 गायों के बराबर जिसके पास धन है। तो ये द्विगु समास के जो 2 प्रकार शेष बचे थे उनके उदाहरण हमने दिए हैं, इन्हें आप गहराई से पढ़ें। सन्मातुर यदि आता है, द्वयमातुर यदि आता है, पंच कपाल यदि आता है, पंच नापिति यदि आता है, पंच गवधनम यदि आता है, पंच सख प्रिय यदि आता है, 10 गवधने यदि आता है तो आपको वहाँ द्विगु समास लिखना है। और यदि कंपटीशन में ये प्रश्न आता है तो वहाँ इनका नाम भी तुम्हें लिखना है। यदि पंच गवधनम दिया है,
पंचशक प्रिय दिया है, 10 का धन दिया है, तो उसमें आप उत्तर द्विगु लिखेंगे। और सन्मातुर या द्वयमातुर या पंच कपाल दिया है या पंच नापति दिया है, तो आप वहाँ तदर्थार्थ द्विगु समास लिखेंगे। इस प्रकार हमने द्विगु समास का जो अंतिम भाग है, दूसरा भाग, सेकंड स्टेज यानी दूसरी स्टेज जो थी, दूसरी अवस्था जो थी, उसको हमने आपके लिए पढ़ाया है। इन उदाहरणों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि ये जो उदाहरण हैं, ये जो उदाहरण कंपटीशन लेवल के उदाहरण हैं। कंपटीशन में अधिकांशतः इन उदाहरणों को पूछा जाता है। इन उदाहरणों को आप विशेषकर ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।